रामपुर गांव जो चारों तरफ से पहाड़ियों और घनी जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के पास एक पुराना सूखा दरिया था जिसे लोग लालन नदी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी खून की नदी बहती थी। बुजुर्गों की बातें बताती थीं कि वहां कभी कोई नरसंहार हुआ था और हर 21वें साल की एक बरसात की रात वो नदी दोबारा बहती है खून से। गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि इस बार पर्वत के उस पार के मंदिर में जाकर विशेष पूजा करेंगे। वो रास्ता जंगल और लालन नदी से होकर जाता था। राजू, गांव का सबसे हिम्मती लड़का, बोला, अरे ये सब किस्से कहानियां हैं। आज तक किसी ने देखा है क्या खून की नदी बहती हुई? चंदा, जो पहली बार इस यात्रा पर जा रही थी, बोली, पर कहते हैं कि वहां जाने वाला लौटकर नहीं आता। बाबा किशोरी, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, बच्चों, उस जंगल का रास्ता आसान नहीं है और वो लाल नदी, उसकी गहराई में जो राज छुपे हैं उन्हें छेड़ना मत। पर राजू और उसके साथियों ने ठान लिया था कि वो जाएंगे। रात को 9 बजे 8 लोग बैलगाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल शुरू हो गया। चारों तरफ बस काले पेड़, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और अजीब सी गंध थी। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। दूर कहीं भेड़िए की हूक सुनाई दी। अरे ये सब डराने वाले माहौल हैं, असली में कुछ नहीं होता। पर जैसे ही बैलगाड़ी एक मोड़ से गुजरी, सब चौंक गए। मंदिर वहीं है जहां खून की बूंदें गिरती हैं। चलो, मैं रास्ता दिखाती हूँ, राजू ने कहा। अरे चलो ना, हमें मंदिर ही तो जाना है। ये औरत शायद कोई पुजारिन हो। पर चंदा की आंखों में डर समा गया। इसका चेहरा देखो, आंखें जैसे खून से भरी हों। लेकिन जत्था मान गया और औरत की बताई नई पगडंडी पर चल पड़ा। रात के 1:30 बज चुके थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवा बर्फ जैसी सर्द लग रही थी और तभी सबके सामने वो जगह आई, लाल नदी। पर ये क्या? नदी तो सूखी नहीं थी। वहां सचमुच लाल रंग का पानी बह रहा था। रवि बोला, ये तो खून है। हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। गुड़िया चिल्लाई, लेकिन पीछे देखा तो रास्ता गायब था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, नदी पार करना। राजू ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं, अब डरना नहीं है। वो नदी में घुस गया, पर जैसे ही उसके पांव पानी में पड़े, उसने चिल्लाया, ये पानी नहीं, ये आग है। नदी में किसी ने उसका पांव पकड़ा और वो खींच लिया गया। बाकी लोग चिल्लाते हुए पीछे भागे। तभी नदी से अजीब भूतिया आकृतियां बाहर आने लगी। जलकाय, रक्त मिसने राक्षस, बिना चेहरों के लोग। एक आत्मा की गूंज सुनाई दी, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी आत्माएं हमें चाहिए। सब लोग भागकर पास की एक गुफा में छिपे। वहां एक आवाज सुनाई दी, जो लाल नदी पार करेगा और पश्चाताप नहीं करेगा, वो पापों के दरिया में समा जाएगा। बाबा किशोरी की बातें अब सबको याद आने लगी थीं। तभी चंदा ने रोते हुए कहा, मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला, मैंने पाप किया। चंदा ने अपनी गलती कबूल किया। मैंने किसी का दिल दुखाया। जो अपने पापों को कबूल करता गया, वो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल पाता गया। बारिश अभी भी जारी थी, पर उन पर अब असर नहीं कर रही थी।